Hello students, I hope all will be do their revision properly for SA1. So let's continue our revision. इससे पहले बेटा हमने एडिशन चैप्टर तक जो था अपना रिवीजन कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट रिवीजन है वो हमारा सब्ट्रैक्शन चैप्टर और थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन से शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले हम शुरू करेंगे सब्ट्रैक्शन से। तो सब्ट्रैक्शन को बहुत अच्छे से मैंने आपको पहले भी करवा दिया है, कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो एक तो जैसे कि हमारा जैसे एक्सरसाइज 3.1 से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने आपको करवाया था, जैसे टेक अवे, ठीक है। तो टेक अवे का मीनिंग भी मैंने आपको बताया है, सब्ट्रैक्शन ही होता है, डिफरेंस ही करना है। तो जैसे टेक अवे जैसे फर्स्ट पार्ट है कि आपने क्या करना है, 3541 फ्रॉम 7862 में से आपने क्या करना है, टेक अवे मीन्स माइनस करना है। तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर देखो, हमें पता है कि माइनस तभी होता है जब हम बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा। हम कभी भी स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर को माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिगर नंबर को देखेंगे, सबसे पहले बिगर नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप जो है स्मॉलर नंबर लिखेंगे और फिर आप उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और एक जो था सबसे ज़रूरी इसमें कि माइनस जो जीरो वाला, जीरो में से सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। इसमें थोड़ा सा कुछ बच्चे जो हैं वो गड़बड़ करते हैं कि जीरो में से किसी भी नंबर को माइनस करके जो नीचे वाला जो डिजिट होता है उसी को लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है बेटा कि जैसे मैंने ये लिखा कि जैसे मान लो आपको सब्ट्रैक्शन करना है कि 5642 फ्रॉम 8100। जैसे क्वेश्चन है आपका कि टेक अवे, टेक अवे का मतलब सब्ट्रैक्शन ही होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हमें पता है कि 8100 जो है वो बिगर नंबर है, 5642 स्मॉलर नंबर है। तो सबसे पहले मैं 8100 लिखूंगी और उसके नीचे जब मैं दूसरा नंबर लिखूंगी तो मैं लिखूंगी 5642। दूसरी सबसे पहली बात, जब भी आपने नंबर लिखना है उसमें स्पेस रखना है, एक साथ जोड़ के नहीं लिखना है, स्पेस देना है। और जब दूसरा नंबर, एक नंबर जब लिख दिया उसके नीचे जब दूसरा नंबर लिखना है आपने, तो डिजिट के नीचे आपने आपका डिजिट आना चाहिए। बोलने का मतलब है कि वंस वाले डिजिट के नीचे वंस वाला, टेंस वाले के नीचे टेंस वाला, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर नहीं लिख देने हैं ये, नहीं तो आपका सारा सब्ट्रैक्शन गलत हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है इतना स्पेस होना चाहिए और डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए। दूसरी बात, फिर जब आप माइनस करते हैं तो जैसे जीरो है ऊपर, तो जीरो में से बेटा कभी भी कोई भी डिजिट हम माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीरो तो का मीनिंग क्या होता है कि जीरो मीन्स कुछ भी नहीं है आपके पास। तो जीरो में से टू को आप माइनस नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जीरो जो नेक्स्ट जो उसका नेबरर होता है वहाँ से हम बोरो करते हैं। तो जैसे जीरो के आगे नेक्स्ट भी जीरो है तो वहाँ से भी बोरो नहीं होगा, तो क्या करेंगे, हम नेक्स्ट की तरफ को चलेंगे। यहाँ पे वन है तो वन से आप बोरो करेंगे जीरो के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि जीरो में से टू माइनस करके यहाँ पे टू ही लिख दिया। कई बच्चे ऐसे ही करते हैं, जीरो में से फोर माइनस करेंगे तो नीचे फोर लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे माइनस नहीं होता है। किसी भी स्मॉलर नंबर में से जो बिगर नंबर है, सॉरी बिगर डिजिट है, वो माइनस नहीं होता है। तो यहाँ से जब मैंने बोरो किया तो यहाँ 10 और यहाँ पे आपका जीरो आ जाता है। 10 में से नेक्स्ट जीरो के लिए बोरो करेंगे, यहाँ पे 9 आएगा। फिर आप इसको इजीली माइनस कर सकते हैं। जैसे 10 में से 2 माइनस किया 8 आ गया, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। और ये आप अपनी फिंगर्स भी अच्छे से कर सकते हैं। अब जीरो है नेक्स्ट भी, जीरो में से फिर से 6 माइनस नहीं होगा, तो 8 में से बोरो करेंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो था सब्ट्रैक्शन जीरो वाला कैसे करना है, तो इसी तरह से करना है आपने, ठीक है। डिफरेंस बोला गया है, टेक अवे बोला गया है, सभी का मीनिंग्स माइनस ही होता है। लेस देन का मतलब भी मैंने आपको माइनस ही बताया था। जैसे ये क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन, 2342 लेस देन 6905, कि आपने लेस देन में भी क्या करना है, माइनस ही करना है। तो बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस कर दो, वो आपका आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरह से है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, सिक्स में जैसे ये है आपका, हाउ मच इज़
6129 लेस देन 7000, तो यहाँ पे भी लेस देन मीन्स माइनस ही करना है, ठीक है। बी पार्ट है व्हाट शुड बी एडेड टू 4216 टू गेट, ये है इंपॉर्टेंट एक आपका जो बी पार्ट है बेटा, इसमें भी आपने ध्यान, ये भी मैंने आपको बड़े अच्छे से करवाया था कि इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि आपने इसमें सिंपली जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे को ही माइनस करना है। व्हाट शुड बी एडेड, आप इस नंबर में क्या ऐड करेंगे कि हमें ये वाला नंबर मिलेगा 5200, तो हमने क्या करना है 5200 में से माइनस करना है 4216, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में भी माइनस ही होगा, व्हाट शुड बी एडेड वाले में ऐड नहीं कर देना है इसमें, ठीक है। फिर था सी पार्ट फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इन 7660। इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले फर्स्ट 6 की जैसे 2 6 दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें, ठीक है। फर्स्ट 6 का जो है प्लेस वैल्यू निकालनी है, सेकंड 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है और दोनों का डिफरेंस निकाल देना है, ठीक है। इसी तरह से ये सारे आपके क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको ये 9 क्वेश्चन तक करवाए हुए हैं, यहीं तक करने हैं, बाकी नहीं करने हैं आपने। जैसे 7th है, इसमें भी क्या करेंगे आपकी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स फॉर्मड बाय यूजिंग द डिजिट, ये आपको गिवन डिजिट दिए हुए हैं, इनसे आपको मैंने कैसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, कैसे स्मॉलेस्ट बनाना है वो बताया हुआ है। पहले आपने ग्रेटेस्ट बनाना है, फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और फिर उनको आपस में माइनस कर देना है, ठीक है। तो वो भी आपको बताया है। जैसे ये डिजिट दिए हुए हैं, तो जब हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ चलेंगे, मीन असेंडिंग ऑर्डर की तरफ, मतलब 1 3 7 8, ठीक है। और जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो 8 7 3 1 मीन्स टू से डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगला था आपका ये नेक्स्ट वाला जो 8th है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जब आपको डिजिट ना दिए हुए हों तो क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है आपका 1000 एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो जाएगा आपका 10। तो 1000 में से 10 को माइनस करके आपने निकालना है आंसर और डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट, जो अभी मैंने आपको ये बी पार्ट बताया सेम इस तरह से ही है ये क्वेश्चन। तो 5000 में से माइनस कर देना है आपने 3244, ठीक है। तो ये तो थी आपकी 3.1 एक्सरसाइज। इसी तरह से 3.2 एक्सरसाइज है आपकी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही मैंने आपको करवाया है और ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपकी सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें पता है कि मीनुएंड माइनस सब्ट्राहेंड जो है वो डिफरेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं आपने, तो फिल इन द ब्लैंक्स तभी आएंगे जब आपको पता होगा कि मीनुएंड माइनस सब्ट्राहेंड होता है आपका डिफरेंस के बराबर, ठीक है। यहाँ से जो डी पार्ट है आपका, जैसे 5076 माइनस फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू 5076, तो देखो यहाँ पे किसी नंबर में से जब हम 0 माइनस करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है आपकी एक्सरसाइज, तो ये आपने कर लेनी है। जैसे किसी नंबर में से वो अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमें उसका क्या मिलेगा, प्रीडिसेसर मिलता है, बिफोर वाला नंबर आ जाएगा यहाँ पे। अगर किसी नंबर में से उसी नंबर को हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0, ठीक है ना। उसी जैसे ये नंबर सेम नंबर है, देखो दोनों सेम नंबर हैं, जब हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो इस तरह से, और एक ये है जैसे आपका, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही आपने करनी है जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो 3.2 एक्सरसाइज भी होगी, ये आपकी प्रॉपर्टी बेस है, ये भी आपने अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है इसका। नेक्स्ट है 3.3 एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन एंड चेक द आंसर बाय एडिशन। इसमें क्या करना होता है, आपको बताया था मैंने, जैसे पहले आपने सब्ट्रैक्शन करना है तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आता है, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे आप, फिर चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, चेक करने के लिए जैसे इस क्वेश्चन में ऐसे था आपका, चेकिंग मैंने आपको बताई थी, जैसे यहाँ से देख लो, बुक में से आपको बता देती हूँ मैं, ये था आपका चेकिंग वाला। यहाँ से जैसे दोनों को प्लस किया तो ये आंसर आया, ठीक है। तो ये तो था फैक्ट्स वाला है, यहाँ पे है ये देखो, जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करके जो आया आपके पास, तो जब हम चेक करते हैं तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका डिफरेंस होता है उसमें आपने सब्ट्राहेंड को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड सब्ट्राहेंड एंड डिफरेंस टू चेक द आंसर, इन दोनों को प्लस करना है और आपके पास मीनुएंड आना चाहिए।
तो तब आपका जो है क्वेश्चन चेक हो जाएगा, ठीक है ना। आपने डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड करना है और वो इक्वल होना चाहिए मीन के बराबर, ठीक है। इस तरह से चेक कर सकते हैं आप। और सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, उसमें क्या है कि उसमें आपने सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स बताने हैं। वेरी इजी। एडिशन आपको दिया हुआ है, इससे आपने सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स निकालने हैं। 2 निकलते हैं। जैसे फर्स्ट होगा कि जब मैं इस नंबर में से इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास ये आएगा, जब मैं इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करूँगी तो ये आएगा, ठीक है। इस तरह से 2 फैक्ट्स आपके निकल जाते हैं। तो सभी में ऐसे होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, और यही मैंने आपको शायद ऐसे 1 के लिए दिया हुआ है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन या तीन नंबर का हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करेंगे, मतलब उसमें एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो इस तरह के नंबर का आप कैसे करते हैं ये मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया हुआ है। जैसे ए पार्ट है आपका, तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, एक मैं आपको समझा देती हूँ इसमें से। जैसे मैंने लिखा कि 2675 प्लस 4796 और माइनस 2735। अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व आपको करने के लिए आता है तो सबसे पहले आपने इस तरह से करना है कि इन दोनों को प्लस करना है, और इस तरह से भी लगा लेना है जैसे मैंने किया अभी अब, ठीक है। इन दोनों को आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम तीनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक में प्लस का साइन है और फिर नेक्स्ट में माइनस का साइन है। तो पहले जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट जो 2 नंबर हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें एडिशन का साइन है तो ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये भी ध्यान रखना है आपने जब भी आपने पेपर करना है। यहाँ रफ वर्क के लिए आपने एक लाइन लगा के यहाँ पे साइड में रफ वर्क जरूर करना है। अब इस रफ वर्क में आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं कॉलम मेथड में। तो जब मैं इसको ऐड करूँगी तो मैं इसको इस तरह से लिख दूँगी, ठीक है। ऐसे मैंने ऐड कर दिया, इसको ऐड किया तो 6 5 11 1 9 7 16 1 17 1 6 1 7 7 7 14 1 4 2 6 और 1 7। तो मेरे पास ये आंसर आया। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों का आंसर ये आया तो इसके नीचे, बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे मैं 7000 इक्वल करके 471 लिख दूँगी, ठीक है। अब मेरे पास ये बचा हुआ है नेक्स्ट नंबर, तो मैं इसको लिख दूँगी माइनस 2735। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, तो इसमें माइनस का साइन है तो मैं इस नंबर में से इसको माइनस कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2735 और इसको माइनस कर दूँगी। अब ये ध्यान रखना है, अगर माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है। अब इसको जब मैं माइनस करूँगी तो 11 में से 5 माइनस करके 6, यहाँ पे 6 में से 3, यहाँ पे 14, यहाँ पे 6, 14 में से 7, 6 में से 2 माइनस किया 4, तो मेरे पास आंसर आ गया 4736। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। जैसे सेकंड है तो इसमें देखो माइनस माइनस ही है, ठीक है, तीनों में माइनस है। तो पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इस नंबर को माइनस कर देंगे और हमारा नीचे आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन। नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड वाला आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब आता है आपका 3.54, मैंने नहीं करवाई है आपको। 5 है आपकी स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो स्टेटमेंट तो बेटा आपको बनानी ही पड़ेगी। जैसे फर्स्ट देखते हैं, द लेंथ ऑफ रिवर गंगा एंड कृष्णा इज़ 2510 किलोमीटर एंड 1290 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। तो लेंथ ऑफ रिवर गंगा मेरे पास ये है, और लेंथ ऑफ कृष्णा हम लिखेंगे ये नेक्स्ट वाली, ठीक है। किलोमीटर में है तो किलोमीटर साथ में ज़रूर लिखने हैं आपने। विच रिवर इज़ लॉन्गर, कौन सी रिवर लंबी है, ज़्यादा देखना है आपने। जो ज़्यादा बड़ा नंबर है, बिगर नंबर है, वो लॉन्गर, इसका मतलब होगा वो लॉन्गर है। तो बिगर नंबर यहाँ पे 2510 है, तो हमारी जो रिवर गंगा है वो लॉन्गर है किससे, कृष्णा से। बाय हाउ मच, बाय हाउ मच के लिए हम हमेशा माइनस करते हैं। तो बिगर नंबर में से ही स्मॉलर नंबर को माइनस करना है, और आपका बाय हाउ मच आपका आ जाएगा कि कितना लंबा जो है, कितनी लंबी जो है वो गंगा रिवर है कृष्णा से, ठीक है। इसी तरह से ये नेक्स्ट भी ऐसे ही आएगा। इसमें कॉस्ट बताई है तो आप मोर कॉस्ट देख लेंगे, इसमें से किसकी ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा है, कि मिक्सर ग्राइंडर की है या आपके जूसर की है, ठीक है। और बाय हाउ मच के लिए माइनस ही करना है। इसके भी मैंने आपको डी पार्ट तक करवाए हुए हैं, ABCD पार्ट, तो डी तक ही करने हैं, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी सब्ट्रैक्शन
सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा किया था हमने, उसको भी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में बेटा एक तो आपने टेबल 2 से लेकर 9 तक अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है, वो मैंने आपको करवाए भी हैं, तो आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं। तो उसमें जो 4.1 एक्सरसाइज है तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मल्टीप्लाई आप तभी कर पाएंगे जब आपका जो टेबल है 2 से लेकर 9 तक आपको अच्छे से आते होंगे, ठीक है। 4.1 एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वेरी इजी, जैसे कि हमने पहले भी किया था कि मल्टीप्लिकेशन इज़ द रिपीटेड एडिशन होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। तो देखो जब भी जैसे 6 जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, ये जिसको हम ऐड कर रहे हैं बार बार, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं 6 को बार बार। तो 6 + 6 को जब हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो 6 जो है वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम, है ना। तो 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 3 के साथ, और 6 3 जा यहाँ पे आ जाएगा 18। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स आपने करने हैं। बी है जैसे 7 + 7 + 7 + 7, ठीक है, 7 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, सॉरी 4। तो 7 × 4 टाइम रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4 लिख दिया, 7 4 जा 28 हो गया। इसी तरह से आपने सारे करने हैं ये, ठीक है। बाकी सेकंड जो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट, तो ये तो आपके सारे टेबल हैं, टेबल अगर आते होंगे तो आप इजीली इनको फिल कर सकते हैं। मिसिंग नंबर में भी टेबल ही हैं आपके, ठीक है। ये भी आपने देखना है कि 5, जैसे 5 का टेबल देखना है कि 40 कहाँ तक आ रहा है, तो टेबल आपने बोलना है 5 8 से जैसे 40 हो गया। यहाँ पे जैसे 7 है तो फिल इन द ब्लैंक्स था यहाँ पे, तो 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 8 है, 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा। तो इस तरह से टेबल यहाँ पे आपको आने चाहिए, तभी आप इन ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं। फिर आपका मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था, इसमें 4.2 एक्सरसाइज जो है इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, इसको नहीं करना है आपने। 4.2 के बाद हमने किया था मल्टीप्लिकेशन 0 वाला, तो 0 वाला मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको इजीली बताया। एक तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है, जैसे 7 को जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, या किसी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा 0 ही मिलता है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ में ये भी आता है कि जैसे अगर हमें किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो अगर मैं उसको उल्टा करके लिख देती हूँ तब भी मल्टीप्लिकेशन सेम ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं जैसे 3 × 8 को हम 8 × 3 भी लिख सकते हैं। तो इनको फिल करने का तरीका पता होना चाहिए आपको, ऐसे नहीं करना है कि 3 8 जो यहाँ पे लिख दिया 24, तो ये ऐसे नहीं आएगा। अब इसमें लिखा गया है कि मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे ब्लैंक्स पूछा है, तो इसको उल्टा करके मतलब हम जैसे मतलब 2 नंबर्स को हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 × 8 या 8 × 3 भी लिख सकते हैं, एक ही आंसर आएगा। 3 8 जा भी 24 होते हैं, 8 3 जा भी 24 ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से। और मल्टीप्लिकेशन 0 वाला जैसे ये है हमारे पास, जैसे 0 वाला मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको पहले भी करवाया था, यहाँ पे देख लो। जैसे मैं लिख रही हूँ 50 × 2, इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो इसको साइड में करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, मैंने बताया था कि 0 जो है उसको आप एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे, ऐसे ही। एक 0 है, एक ही लिखी मैंने। अब जो डिजिट आपके बच जाते हैं, जैसे यहाँ से 5 यहाँ से 2, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिख देना है 5 2 ज़ा 10, इस तरह से। तो इसका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं लिख रही हूँ 20 × 8, इसमें भी 0 है, 0 मैंने पहले यहाँ लिख दिया, जो डिजिट बचते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 8 जा 16। ईजी है, देखो कितना ईजी है। जैसे मैंने अगर 100 × 4 लिखा तब तो और भी ईजी। देखो अब यहाँ पे 2 0 हैं, तो मैंने पहले 2 0 साइड में लिख लेनी है। अब यहाँ से 1 बचता है और 4 1 ज़ा 4, तो 400 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 वाला मल्टीप्लिकेशन आपने इस तरह से डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने जो आपकी 3 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कर लेना है। फिर मैंने आपको एक करवाई थी 4.4 एक्सरसाइज। 4.4 एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई मैं एक बार आपको फिर से करवा देती हूँ। 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ही किया था, 2 डिजिट वाला मैं आपको अभी नहीं डालूंगी क्योंकि उसका हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो 1 डिजिट वाला ही करेंगे हम। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लिया 2156 को अगर मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो बेटा मल्टीप्लिकेशन तभी आएगा, मल्टीप्लाई तभी कर पाओगे जब आपको टेबल आएंगे। इसलिए बेटा टेबल जो है आपने 2 से लेकर 9 तक अच्छे से
जो लर्न कर लेने हैं, ठीक है। अब जैसे 6 का है, 6 का अब जब हम 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कितने भी डिजिट के लिए, जैसे अभी ऊपर जो है वो 4 डिजिट का नंबर है, 4 का हो, 3 का हो, 2 का हो, एक ही प्रोसीजर चलता है सभी के लिए। जैसे 4 डिजिट का मैंने लिखा, तो अब जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई करूँगी जब मैं, तो क्या आएगा, 6 जब मेरे पास आएगा 36, 36 का 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे लिख दिया, और 3 जो है वो नेक्स्ट नंबर के ऊपर आपका कैरी में चला जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी नंबर से सभी नंबर को सीक्वेंस वाइज 1s 10s 100 1000, ठीक है, ऐसे चलेंगे। तो 6 5 ज़ा 30, 30 में 3 प्लस, ये जो कैरी है ये प्लस करेंगे, 30 + 3 हो गया 33, तो 33 का 3 और 3 नेक्स्ट नंबर के ऊपर कैरी, 6 1 जा 6, 6 में 3 प्लस किया, यहाँ पे आ गया 9, और नेक्स्ट आ गया, अब कोई भी आपके पास कैरी नहीं है, ठीक है, 9 सिंगल नंबर है, डिजिट है। अब 6 से 2 को करेंगे, 6 2 ज़ा 12, और इस तरह से आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, कोई भी मल्टीप्लिकेशन। अब 0 वाला मल्टीप्लिकेशन है, जैसे उसमें थोड़ा सा देख लो, उसमें भी गड़बड़ करते हैं बच्चे। तो 4 0 ज़ा 0 होता है हमारे पास, 4 4 जा 16, 16 का 6, 1 नेक्स्ट नंबर के ऊपर, मीन्स 0 के ऊपर। अब ये मैंने आपको बताया था कि 0 के ऊपर जो भी कैरी होता है उसको एज इट इज़ आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे ही, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 को यहाँ पे, अगर 1 है तो 1 को ही नीचे ले आएंगे, 2 है तो 2 को, 3 है तो 3 को, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई करके करेंगे तब भी 1 ही आएगा, जैसे 4 0 ज़ा 0, 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट को करेंगे 4 1 ज़ा 4, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 4160। तो इस तरह से बेटा ये था आपका रिवीजन मल्टीप्लिकेशन तक। तो ये बेटा सारा हमारा SA1 का सिलेबस मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया है। तो अब अच्छे से आपने बेटा इसको रिवीजन करना है, और फिर आपका फ्राइडे को इसका CT होगा, ठीक है बेटा। सो थैंक यू।